हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मूल बिंदु से 12x माइनस 5y बराबर 26 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से हमें रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो सूत्र लिख लेते हैं हम। देखो, सूत्र हमारे पास है कि यदि हमारे पास कोई रेखा है, यदि हमारे पास रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तब x1 y1 से कोई बिंदु है हमारे पास x1 y1 से रेखा की दूरी, रेखा की दूरी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है। देखो, सूत्र होता है मापांक ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी और बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है हमारा दूरी ज्ञात करने का। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमें प्रश्न में क्या दिया है। तो हम लिख लेते हैं हमें जो दिया है। तो दिया है हमें एक सरल रेखा दी है, तो हम रेखा लिख लेते हैं। तो देखो, रेखा हमारे पास है 12x माइनस 5y बराबर 26। ठीक है बच्चों, इसी रेखा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या 12x माइनस 5y माइनस 26 बराबर 0। तो ये हमारे पास रेखा हो गई। और देखो बच्चों, बिंदु क्या है हमारे पास? बिंदु हमें दिया है मूल बिंदु। ये प्रश्न ने कहा है कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या होता है हमारे पास? 0 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। देखो, तो दूरी क्या होगी? दूरी का सूत्र हमने लिख दिया है। देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास होगी, देखो x1 और ये y1 होगा हमारे पास। तो 12 x की जगह x1 मतलब 0 रखेंगे, माइनस 5 y की जगह पर भी 0 रखा जाएगा, माइनस 26 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, ये हो जाएगा 12 का वर्ग और फिर प्लस माइनस 5 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? माइनस 26। तो हमारे पास अब मॉड के अंदर आ जाएगा माइनस 26। ठीक है, तो माइनस 26 लिख लेते हैं हम। और देखो, वर्गमूल के अंदर हमारे पास क्या था? 12 का वर्ग था 144 और माइनस 5 का वर्ग था 25। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि माइनस 26 मापांक लगा है, तो हम इसको प्लस 26 ही लिखेंगे। और 144 और 25 हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्गमूल 1 6 और 9। इसका वर्गमूल हम जानते हैं, ये किसका वर्गमूल होता है? इसका वर्गमूल होता है 13। तो ये हो गया 26 और इसका वर्गमूल लिख दिया हमने 13। अब हम इसको 13 के पहाड़े से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और दूरी है तो हम लिख सकते हैं इकाई। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वो आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।